Hello everyone. Once again I welcome you all to our channel that is Ravi Aditi Classes and this is our weekly current affairs session जहाँ पर हम पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स को डिटेल में देखते हैं। तो फ्रेंड्स आज हम कवर करेंगे 8 ऑफ जून से लेके 14 ऑफ जून तक के क्वेश्चंस को विद द हेल्प ऑफ टॉप 90 एमसीक्यूज। ओके, तो इस सेशन में बेसिकली हम पूरे हफ्ते का समरी लेते हैं कि पूरे हफ्ते में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स और न्यूज़ हुए हैं और कहाँ कहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपके पेपर्स में। ठीक है, तो आप हमारे इन सेशन को देखने के बाद अगर कहीं पर भी वीकली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो आई मस्ट से कि 90 to 95% तक के क्वेश्चंस आपको हमारे इन्हीं सेशंस में से मिलेंगे। बेसिकली ये एक आपका रिवीजन या समरी वीडियो होता है जिसमें हम पूरे हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमारा दूसरा चैनल भी है करंट अफेयर्स बाय रवि, वहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे कवर करते हैं। तो अगर आप हर क्वेश्चन की बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं और आप करंट अफेयर्स की एक बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे वाले चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए आज की हम अपनी ये धमाकेदार क्लास स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 न्यूज़ कौन से हैं जो इस हफ्ते में उभर कर सामने आए। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज इन जून 2026 द जय प्रकाश नारायणा बर्ड सैंक्चुरी, जिसको हम सुरहा ताल भी कहते हैं, इट वॉज डिक्लेयर्ड एज इंडियाज 100th नंबर ऑफ रामसर साइट। इन विच स्टेट इज इट लोकेटेड? तो जय प्रकाश नारायणा बर्ड सैंक्चुरी इंडिया की 100th नंबर की रामसर साइट बन चुकी है और ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। तो 5 ऑफ जून जिस दिन हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, इस दिन जय प्रकाश नारायण बर्ड सैंक्चुरी को इंक्लूड किया गया इन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस एज इंडियाज 100th नंबर ऑफ रामसर साइट। उत्तर प्रदेश के बालिया डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इट इज अ प्रोमिनेंट ऑक्सबो लेक दैट प्रोवाइड्स अ हैबिटेट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेसिडेंट एंड माइग्रेटरी बर्ड्स एंड डू रिमेंबर के उत्तर प्रदेश की 13th नंबर की रामसर साइट है। अभी बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से बहुत सारी रामसर साइट सामने आ रही हैं। इसके पहले जो हमारी 99th नंबर की रामसर साइट थी ये भी उत्तर प्रदेश से सामने आई थी एंड इसका नाम क्या था? इसका नाम था शेखा झील बर्ड सैंक्चुरी। ठीक है, एंड इसके पहले भी एक रामसर साइट है जो उत्तर प्रदेश से सामने आई थी, दैट वाज नेम्ड एज पटना बर्ड सैंक्चुरी। तो बैक टू बैक कई सारी रामसर साइट्स हैं जो उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट कौन से स्टेट के पास है? तमिलनाडु स्टेट के पास। ओके, ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हु हैज़ वन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन 2026, जिसको हम रोलैंड गैरोस भी कहते हैं। तो फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल्स टाइटल इस साल जीता है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने। इनकी कंट्री याद रखिएगा, ही बिलोंग्स टू जर्मनी। तो जर्मनी के प्लेयर हैं ये, इन्होंने मेन सिंगल्स टाइटल जीत लिया है 2026 के फ्रेंच ओपन में। इसी के साथ ही इनका पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल है इनके कैरियर का। फाइनल्स में इन्होंने हराया था फ्लैवियो कुबुली को, जो कि इटली के प्लेयर हैं। वुमेन सिंगल्स में विनर थी मीरा एंड्रीवा, ये रशिया की प्लेयर है। फाइनल्स में इन्होंने मजा वालिंस्का को हराया, ये पोलैंड की प्लेयर है। मेंस डबल्स में विनर थे मार्सेल ग्रानोट्स स्पेन से और होराशियो जेबलोस अर्जेंटीना से। वुमेन्स डबल्स में विनर थे कैटरीना सिन्याकोवा, ये ज़ेक रिपब्लिक को बिलोंग करती हैं, और टेलर टाउनसेंड, ये यूएसए से हैं। मिक्स डबल्स में विनर थे सारा एरानी और एंड्रिया वावासोरी। तो इस तरह के क्वेश्चंस में ज़्यादातर आपसे मेन सिंगल्स और वुमेन सिंगल्स पूछ लेते हैं, उनकी कंट्री पूछ लेंगे या फिर ये पूछ लेंगे कि इन्होंने फाइनल्स में किसको हराया। तो इतने फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है What rank did India secure in the list of 163 countries in the Global Peace Index 2026 that was released in June 2026? तो ग्लोबल पीस इंडेक्स रिसेंटली रिलीज हो गया है। 163 कंट्रीज को इसमें रैंक किया गया और इंडिया की रैंक यहाँ पर थी 127। तो दिस इंडेक्स इज रिलीज्ड एनुअली बाय द इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस बेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। इंडिया रैंक्ड एट 127th पोजीशन इन दिस इंडेक्स। हमारा स्कोर था 2.409। बॉटम मोस्ट कंट्री कौन सी थी, यानी सबसे अनस्टेबल कंट्री कौन सी थी? इट वॉज रशिया, इसकी रैंक थी 163। टॉप 3 सेफेस्ट कंट्रीज देखेंगे तो फर्स्ट पर आइसलैंड है, सेकंड पर न्यूजीलैंड और थर्ड पर स्विट्जरलैंड। इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज की रैंक देखते हैं। भूटान की रैंक है 16, पाकिस्तान की 152, चाइना की 118, नेपाल की 111, श्रीलंका की 67, ईरान की 144, यूएस की 134। ठीक है, नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स में हमारे नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बन गए? इनका नाम है मिस्टर आशुतोष दीक्षित। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
टॉकिंग अबाउट इंडियन एयरफोर्स, ये कब स्टैब्लिश हुआ था? 8 अक्टूबर 1932 को, जिस दिन हम एयरफोर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। हेडक्वार्टर्स इसका नई दिल्ली में है। एयरफोर्स के चीफ हैं हमारे एयर मार्शल AP सिंह, मीन्स अमरप्रीत सिंह। इसका मोटो क्या है? नभः स्पृशना दीप्तम। ठीक है। नेक्स्ट है, विच कंट्री वन द मेंस अंडर 18 हॉकी एशिया कप 2026 टाइटल? मेंस अंडर 18 हॉकी एशिया कप टाइटल जीत लिया है इंडिया ने। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो दिस इज इंडियाज थर्ड अंडर 18 एशिया कप टाइटल। इन्होंने फाइनल्स में जापान को हराया था और इस इवेंट के लिए वेन्यू क्या था? जापान का काकामीगारा। नेक्स्ट है, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट इंडिया 7th नंबर ऑफ रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर इन जून 2026? तो ये इंडिया का 7th नंबर का रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर है। रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन हो गया है जम्मू में। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एट विच नेशनल जूलॉजिकल पार्क डिड यूनियन मिनिस्टर कीर्तिवर्धन सिंह लॉन्च द NZP साथी ऐप एंड न्यू सेल्फ टिकटिंग कियोस्क? तो कौन से नेशनल जूलॉजिकल पार्क में रिसेंटली NZP साथी ऐप का इनॉग्रेशन हो गया है? द आंसर हियर इज नई दिल्ली का नेशनल जूलॉजिकल पार्क। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन नस्र अगेंस्ट इसराइल? अगर आप इसका आंसर नहीं भी जानते थे तो आप अगर करंट अफेयर से अपडेटेड रहते हैं तो आप इसका आंसर कर सकते थे। हम सबको पता है इसराइल वर्सेस ईरान किस तरह से चल रहा है इस साल की शुरुआत से। तो ऑपरेशन नस्र की शुरुआत की है ईरान कंट्री ने अगेंस्ट इसराइल। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली एट द फर्स्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप 2026 दैट वाज हेल्ड इन अहमदाबाद? तो पहली बार फर्स्ट एडिशन कंडक्ट किया गया वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप का। कहाँ पर हुआ? अहमदाबाद में। और मेडल टैली को टॉप किया है इंडिया ने। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टॉप 3 कंट्रीज देखेंगे मेडल टैली की, तो फर्स्ट पर इंडिया है विथ टोटल 114 मेडल्स, जापान सेकेंड पर है विथ टोटल 11 मेडल्स एंड अर्जेंटीना थर्ड पर है विथ 5 मेडल्स। Next year, according to the SIPRI report released in June 2026, what is India's rank on the list of world's top military spender? तो रिसेंटली सिप्री की रिपोर्ट सामने आई है जिसमें इन्होंने दुनिया की टॉप स्पेंडिंग कंट्रीज को रैंक किया है बेस्ड ऑन मिलिट्री, और इंडिया की रैंक यहाँ पर क्या है? 5th, यानी इंडिया 5th लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर है। डी ऑप्शन करेक्ट है। एंड एज पर दिस रिपोर्ट, जहाँ पर सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, India has emerged as the world's 5th largest military spender in 2025. इंडिया ने 2025 में स्पेंड किए हैं $92.1 बिलियन, जो कि बनते हैं 8.5 लाख करोड़ रुपीस अपने डिफेंस पर। इसी के साथ ये इंक्रीमेंट है अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो 8.9% का। टॉप 3 कंट्रीज देखेंगे तो फर्स्ट पर USA है, सेकेंड पर चाइना एंड थर्ड पर रशिया। नेक्स्ट है, विच इंडियन कंपनी हैज सिक्योर्ड अ $70 मिलियन मरीन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट फॉर अर्जेंटीनाज फर्स्ट लिक्विफाइड नेचुरल गैस एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट? ये कौन सी इंडियन कंपनी है? आंसर है अदानी पोर्ट्स। इन्होंने $70 मिलियन मरीन सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए या सिक्योर कर लिए अर्जेंटीना के फर्स्ट LNG एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट के लिए। नेक्स्ट है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द युवा शक्ति भरोसा कार्ड स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द अनएम्प्लॉयड यूथ? ये स्कीम लॉन्च करी है वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट ने। यहाँ पर पर्पस क्या है? जो भी इनके स्टेट में अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको फाइनेंशियली हेल्प करना। वेस्ट बंगाल में रिसेंटली इलेक्शंस हुए थे और यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर बन गए हैं मिस्टर सुवेंदु अधिकारी। ठीक है, जहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं, डू रिमेंबर दैट। रिसेंटली असम में भी इलेक्शन हुए थे। असम में हेमंत बिस्व शर्मा एक बार फिर से चीफ मिनिस्टर बन गए हैं। इसी के साथ केरला स्टेट में भी इलेक्शन हुए थे और यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर अब कौन है? मिस्टर VD सतीशन। ठीक है, और इसी तरह से बिहार में इलेक्शन तो नहीं हुए, लेकिन बिहार के चीफ मिनिस्टर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने अपना रेजिग्नेशन दिया। एज अ रिजल्ट यहाँ पर नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं मिस्टर सम्राट चौधरी। ओके, और तमिलनाडु में भी इलेक्शंस हुए हैं। तमिलनाडु में नए हमारे चीफ मिनिस्टर हैं C जोसेफ। तो इस तरह से जहाँ जहाँ इलेक्शंस हो रहे हैं चीफ मिनिस्टर के नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज लॉन्च्ड एन इनिशिएटिव नेम्ड एज स्त्री राइट टू प्रमोट वुमेन सेफ्टी एंड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस? तो स्त्री राइट की शुरुआत कर दी है तेलंगाना की गवर्नमेंट ने। पर्पस क्या है? वुमेन की सेफ्टी को फर्दर इन्हांस करना। नेक्स्ट है, विच हैज बिकम इंडियाज 36 नंबर ऑफ स्टेट टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत योजना इन जून 2026? इंडिया का 36 नंबर का स्टेट जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया है आयुष्मान भारत योजना, ये है वेस्ट बंगाल। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ हमने पिछले हफ्ते देखा था कि वेस्ट बंगाल 33rd नंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली बन चुकी है जिन्होंने नेवा को अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। व्हाट इज नेवा? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। ठीक है, तो ऐसा करने वाला ये 33rd नंबर का स्टेट बना है।
सो टॉकिंग अबाउट हियर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो इसका इनॉग्रेशन किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। कब किया था? 23 सितंबर 2018 को। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिक एम इज टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, बीपीएल कार्ड होल्डर्स। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फ्रॉम रांची, झारखंड। एंड 34th नंबर का स्टेट जिन्होंने इंप्लीमेंट किया इस योजना को, दैट वाज ओडिशा इन जनवरी 2025। दिल्ली ने ज्वाइन किया था अप्रैल 2025 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 इज विच स्टेट लॉन्च इंडियाज फर्स्ट जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम, जिसका नाम है हॉक, इन जून 2026। ये इंडिया का पहला जुडिशरी इंटीग्रेटेड वाइल्ड लाइफ क्राइम मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका नाम है हॉक, एंड इसको लॉन्च किया है केरला स्टेट ने। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Kerala Forest Department has launched an e-code integration system named as HAWK for the speedy trial of wildlife crime. HAWK का full form याद रखिएगा. It stands for Hostile Activity Watch Kernel. This is India's first digital system of its kind to be directly linked to the judiciary. And this platform has been developed in collaboration with the Wildlife Trust of India and NTT Data. तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको हमारी ई बुक्स चाहिए तो ये हमारी PDF नोट्स की वेबसाइट है www.reviewbookspdf.com। यहाँ पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली हमने अप्रैल मंथ की अपनी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च कर दी है, जिसमें 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर आपको इसके अलावा 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो जिस भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं इस ई बुक के हमारी क्या क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट करा कर रख सकते हैं। यहाँ पर 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस हमने निकाले हैं अप्रैल मंथ के, 80 से ज़्यादा पेजेस में डिस्कस किए हैं इनको। और हमारे हर क्वेश्चन की खासियत ये है कि यहाँ पर हम हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप हमारी इन बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ पर जाकर इनको चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी परचेज़ रिलेटेड क्वेरी है तो उसके लिए ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर 9888749999। आप इसको भी रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, जहां पर आपको डिफरेंट फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि करंट अफेयर्स की पेड वीडियो, फ्री टेस्ट, सोशल मीडिया, GS नोट्स एट्सेट्रा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको बहुत सारे बुक्स मिल जाएंगे। 25,000 GK GS का बुक अवेलेबल है। इसके अलावा आपको NCERT के नोट्स मिल जाएंगे, इंडियन हिस्ट्री, जनरल साइंस और वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ओके, तो आप इनको चेकआउट कर सकते हैं और कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर को कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ओके। Next, who has been named as South Korea's second female prime minister in June 2026? साउथ कोरिया में दूसरे नंबर की फीमेल प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली अपॉइंट हो गई हैं एंड हर नेम इज हान सियोंग सुक। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। यू कैन सी हर पिक्चर हियर। एंड टॉकिंग अबाउट साउथ कोरिया, द कैपिटल इज सियोल एंड करेंसी चलती है यहाँ पर साउथ कोरियन वन। Next, whom has NASA named as the mission commander for the upcoming 2027 Artemis 3 mission? Artemis 2 mission 2026 में काफ़ी न्यूज़ में था and now they are planning for 2027 Artemis 3 mission and इसके लिए इन्होंने मिशन कमांडर बनाया है रैंडी ब्रेसनिक को। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। NASA has selected 4 astronauts for its 2027 Artemis 3 mission और इस मिशन में कौन से 4 एस्ट्रोनॉट्स चूज़ किए गए हैं? द फर्स्ट नेम इज़ रैंडी ब्रेसनिक, ये मिशन कमांडर है। सेकेंड नेम इज़ ल्यूका पार्मितानो, ये पायलट है। एंड्रे डगलस मिशन स्पेशलिस्ट है और फ्रैंक रूबियो मिशन स्पेशलिस्ट हैं। इसी तरह से जो इनका आर्टेमिस 2 मिशन था 2026 का, उसमें भी इन्होंने 4 एस्ट्रोनॉट्स को भेजा था मून पर, जिसमें से 3 मेल्स थे और एक फीमेल थी। जो फीमेल थी ये बहुत पॉपुलर हुई एंड हर नेम इज़ क्रिस्टीना कोच। वाई शी बिकेम पॉपुलर? क्योंकि ये फर्स्ट फीमेल बनी थी जो मून को ट्रैवल करने गई थी। ओके। Next, which city has become the first in India to be integrated under the Easy Connect flight model for international travel? तो ये सिटी कौन सी है? दिस इज द वाराणसी सिटी। अब हमने ये क्वेश्चन अपनी डेली करंट अफेयर्स वाली क्लासेस में बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। व्हाट इज दिस इजी कनेक्ट फ्लाइट मॉडल, इसके अंतर्गत क्या सर्विसेज मिलेंगी पैसेंजर्स को, ये सब हमने वहाँ पर डिस्कस किया। बट यहाँ पर क्योंकि टाइम की शॉर्टेज होती है, ये एक समरी वीडियो है, तो हम लोग बस क्वेश्चन का आंसर देकर आगे बढ़ेंगे। Next, which country is hosting the 52nd edition of G7 Summit in June 2026, which Prime Minister Narendra Modi has gone to attend? Simply अगर आपको सिर्फ इतना पता होता कि G7 Summit के लिए इस साल कौन होस्ट है तो आप आंसर कर सकते थे। आंसर है यहाँ पर सी ऑप्शन, फ्रांस। और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फ्रांस गए थे इस समिट में पार्टिसिपेट करने।
France holds the G7 presidency in 2026 and the summit is being organized in Evian-les-Bains from 15th of June to 17th of June. Prime Minister Modi will represent India at the G7 summit as a key guest या outreach country. Next, which states police have launched Operation Milap to trace the missing person. तो ऑपरेशन मिलाप की शुरुआत की है गुजरात पुलिस ने. पर्पस क्या है? जो लोग भी खो जाते हैं, मिस हो जाते हैं समहाउ, उनको ट्रेस करना और उनको वापस से उनकी फैमिली के साथ रियूनाइट करवाना. Next, how much financial assistance did India announce it would release to the United Nations Relief and Works Agency for Palestinian refugees in June 2026? तो कितना अमाउंट हमने यहाँ पर कंट्रीब्यूट किया है? Correct answer is $2.5 million. B option is the right answer. India has announced a contribution of $2.5 million to the United Nations Relief and Works Agency to assist Palestinian refugees, and this amount is the first installment of India's annual assistance of $5 million. Next, what is the name of India's first WhatsApp-based AI advisory service launched for oilseed farmers in June 2026? ये इंडिया का पहला WhatsApp-based AI advisory service है. ऑयलसीड फार्मर्स के लिए इसको प्रिपेयर किया गया है. इसका नाम है ऑयलसीड किसान मित्रा. डी ऑप्शन करेक्ट है. ऑयलसीड किसान मित्रा is India's first nationwide WhatsApp-based AI agricultural advisory service. It has been developed by the Hyderabad-based ICAR, means Indian Council of Agricultural Research की body, Indian Institute of Oilseeds Research. Next है, who chaired the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog held at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center in New Delhi in 11th of June 2026? ये 11th एडिशन था गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग का, जिसको चेयर किया हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने. थीम क्या थी इस इवेंट के लिए? इंक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर विकसित भारत @2047. नीति आयोग की फॉर्मेशन कब हुई थी? 2015 में हुई थी. किस बॉडी को रिप्लेस करके? तो इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था. Next, which country's football team won the SAFF Women's Championship 2026 title in June 2026? SAFF Women's Championship का टाइटल जीत लिया है इंडिया ने. A option is the right answer. Indian women's football team has won the SAFF Women's Championship title for the 6th time. इसी के साथ फाइनल्स में हमने बांग्लादेश को हराया था. ये इवेंट हुआ था गोवा में. Next, who is the author of the book or memoir titled as The Second Orbit Belief of a Man Dreams of 1.4 Billion Hearts, published by Penguin Random House India? इस बुक को किसने लिखा है? The correct answer here is Group Captain Shubhanshu Shukla. D option. Next, which state government imposed a complete ban on all food products containing nicotine and tobacco for 1 year in June 2026? ये डिसीजन लिया था नागालैंड ने. इन्होंने बैन लगाया निकोटीन और उससे रिलेटेड सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर इन द स्टेट अगले 1 साल के लिए. नेक्स्ट डे, व्हेन वाज द वर्ल्ड ओशंस डे 2026 ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड ओशंस डे हर साल हम 8th of June को सेलिब्रेट करते हैं. इस साल की हमारी थीम क्या है? री इमेजिन बियॉन्ड द वर्ल्ड वी नो, अ न्यू रिलेशनशिप विद आवर ओशन. कैंपेन की थीम थी स्ट्रॉन्ग मरीन प्रोटेक्टेड एरियाज फॉर आवर ब्लू प्लैनेट. ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. एंड डू रिमेंबर कि वर्ल्ड ओशंस डे के साथ साथ इस दिन हम वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे भी ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है, वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे क्यों ऑब्जर्व करते हैं? इस दिन हम इस खतरनाक बीमारी के बारे में बात करते हैं और किस तरह से इससे बचना है ये भी चर्चा करते हैं. नेक्स्ट है, इन विच कंट्री डिड द 23rd एडिशन ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप बिगिन इन जून 2026? ये 23rd एडिशन था फीफा वर्ल्ड कप का एंड रिसेंटली ये स्टार्ट हो चुका है कनाडा, मैक्सिको और यूएसए में. डी ऑप्शन करेक्ट है. 3 कंट्रीज मिलकर इसको को होस्ट कर रही हैं. तो 23rd एडिशन ऑफ फीफा वर्ल्ड कप हैज किक्ड ऑफ ज्वाइंटली होस्टेड बाय यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको. तो ये पहली बार है इसकी हिस्ट्री में जब 3 कंट्रीज मिलकर को होस्ट कर रही हैं. एंड ओपनिंग मैच इसका कहाँ पर हुआ? मैक्सिको सिटी के एस्टाडियो एस्टेका में बिटवीन मैक्सिको एंड साउथ अफ्रीका. पहले इसमें पार्टिसिपेटिंग टीम सिर्फ 32 होती थी. इस साल इसमें पार्टिसिपेटिंग टीम्स हैं 48. 4 नए नेशंस भी इंक्लूड हुए हैं. कौन कौन से? उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, कैबो वर्डे एंड कुराकाओ. एंड इसी के साथ मैस्कट्स देखेंगे तो यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहा है क्लच, कनाडा को रिप्रेजेंट कर रहा है मेपल और मैक्सिको के लिए रिप्रेजेंटेटिव है जायू. ठीक है, नेक्स्ट है द फाइनल फेज ऑफ द जोजिला टनल सिचुएटेड एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 11,578 feet. What successfully completed in June 2026? Which 2 regions will this tunnel connect? जोजिला टनल बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था. इसका फाइनल फेज रिसेंटली कंप्लीट हो गया है एंड ये कनेक्ट करेगा कश्मीर वैली को लद्दाख के साथ. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. जोजिला टनल, यू कैन सी हियर, इट इज़ इंडियाज most impossible mega project, 13.153 kilometers single tube bi-directional Jozila tunnel.
सो फाइनल फेज इसका रिसेंटली कंक्लूड हो गया. दिस टनल इज लोकेटेड ऑन द श्रीनगर टू कारगिल टू लेह नेशनल हाईवे 01. It will maintain safe year-round connectivity between the Kashmir Valley and Ladakh, spanning approximately 13.14 kilometers to 14.15 kilometers and situated at an altitude of about 11,578 feet. It is the world's longest single tube bi-directional road tunnel. Okay, correct answer है यहाँ पर A option. Question number 30 is, in June 2026, a cross-border linkage was launched between India's UPI and the National Payments Interface of which neighboring country? तो क्रॉस बॉर्डर लिंकेज रिसेंटली लॉन्च हुआ है इंडिया के यूपीआई और नेपाल के नेशनल पेमेंट इंटरफेस के बीच में. बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. 8th नेशन जिसने इंडिया के यूपीआई को अडॉप्ट किया था दैट वाज द कतर. एंड इसके बाद 9th नेशन जिन्होंने इंडिया के यूपीआई को अडॉप्ट किया दैट इज द कंट्री कैम्बोडिया. ओके. Next, in June 2026, which major tech company launched a highly advanced AI superchip named as RTX Spark? तो ये कौन सी कंपनी है? द करेक्ट आंसर इज एनवीडिया. इन्होंने लॉन्च किया हाईली एडवांस्ड AI सुपरचिप जिसका नाम है RTX Spark. Next, which country has approved the world's first invasive brain computer interface implant named as NEO for the commercial use? ये कंट्री है चाइना. इन्होंने दुनिया का पहला इन्वेसिव ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इम्प्लांट कमर्शियल यूज के लिए अप्रूव किया. इसका नाम है NEO. So China has approved the world's first invasive brain-computer interface implant named as NEO for commercial use. This chip was jointly developed by Shanghai-based Neurical Medical Technology and researchers from Tsinghua University. Purpose क्या है? It helps the individuals paralyzed due to spinal cord injuries regain hand movement and the ability to grasp object. Next, when was the Day Against Child Labor 2026 observed? ये हम हर साल 12th of June को ऑब्जर्व करते हैं. इस साल की हमारी थीम क्या थी? रेड कार्ड टू चाइल्ड लेबर, फेयर प्ले फॉर चिल्ड्रन, डिसेंट वर्क फॉर एडल्ट्स. Question number 34 is, in June 2026, President Draupadi Murmu gave official approval to the proposal to merge with Maharatna Company into the Power Finance Corporation. ये है REC Limited. ठीक है, तो रिसेंटली अप्रूवल हो गया है कि अब इसको मर्ज किया जाएगा विद द पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन. Next, who has become the first Indian Grandmaster to win the prestigious Norway Chess 2026 title? First Indian Grandmaster जिन्होंने prestigious title जीत लिया है ये है R. Pragyanandha. D option is the correct answer. R. Pragyanand has won his prestigious title by defeating Germany's Vincent Kiemer. और ये इवेंट कहाँ पर हुआ? नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में. Next, in which Indian city has the United Kingdom's University of Liverpool received approval to set up its first international branch campus? तो लिवरपूल यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम की है. इन्होंने डिसाइड किया है कि ये अपना पहला इंटरनेशनल ब्रांच कैंपस डालेंगे बेंगलुरु शहर में. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, who has been appointed as India's next executive director at the World Bank effective from June 2026? इंडिया के नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द वर्ल्ड बैंक ये कौन बन गए हैं? द करेक्ट आंसर हियर इज डी ऑप्शन, मिस्टर नीलकंठ मिश्रा. यू कैन सी हिज पिक्चर हियर. Talking about World Bank, this body was established in July 1944 along with the IMF during the Bretton Woods Conference. दोनों का हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक और IMF का कहाँ पर लोकेटेड है? वॉशिंगटन DC में. एंड इसके प्रेसिडेंट है इंडिया की तरफ से मिस्टर अजय बंगा. नेक्स्ट डे when was the World Food Safety Day 2026 observed? ये हम हर साल मनाते हैं 7th of June को. इस साल की हमारी थीम क्या है? फ्रॉम बर्डन टू सोल्यूशन, सेफ फूड एवरीवेयर. Next day, which Indian boxer secured the world #1 spot in the women's 57 kgs category in the World Boxing Rankings released in June 2026? ये इंडियन बॉक्सर कौन है? इनका नाम है जैस्मिन लैम्बोरिया. ठीक है, इन्होंने वर्ल्ड #1 स्पॉट हासिल किया है वुमेन्स 57 kgs कैटेगरी में इन द वर्ल्ड बॉक्सिंग रैंकिंग्स रिसेंटली जो कि रिलीज हुई थी. Next day, who has been entrusted with the additional charge of CEO of the India AI mission by the central government in June 2026? इंडिया AI मिशन के लिए हमारे नए CEO बन गए हैं मिस्टर सौरभ विजय. नेक्स्ट डे, टाइफून जांगमी affected Japan in June 2026. Which country named this tropical cyclone? तो डू रिमेंबर टाइफून जांगमी ने इफेक्ट किया था जापान कंट्री को एंड दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन वाज नेम्ड बाय द कंट्री साउथ कोरिया. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 42 इज, in June 2026, which major data-driven initiative of Ministry of Panchayati Raj was awarded the Gold Award under Category 7 at the National E-Governance Awards 2026? ये है पंचायत उन्नति इंडेक्स. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. इसको रिसेंटली गोल्ड अवार्ड मिला है अंडर कैटेगरी 7 एट द नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2026.
Next, under which campaign did Union Environment Minister Bhupendra Yadav and Delhi Chief Minister Rekha Gupta inaugurate 18 new Namo Oxygen Parks in Delhi in June 2026? तो इन ऑक्सीजन पार्क्स का इनॉग्रेशन हुआ था अंडर एक पेड़ माँ के नाम कैंपेन. सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Next, which physician of Indian origin set a new world record for the longest distance robotic telesurgery by successfully operating on a patient in India from the South American country of Guyana? ये नया रिकॉर्ड क्रिएट किया है डॉक्टर सुधीर श्रीवास्तव ने. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, according to a Bloomberg report from June 2026, which country has overtaken India in global market capitalization to become the world's sixth largest stock market? दुनिया की सिक्स्थ सबसे बड़ी स्टॉक मार्केट रिसेंटली कौन सी बन गई है? इट इज साउथ कोरिया. एंड इसी के साथ इन्होंने इंडिया को ओवरटेक किया है. तो एज पर द डेटा रिलीज्ड बाय ब्लूमबर्ग, द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ साउथ कोरियाज स्टॉक मार्केट हैज इंक्रीज टू नियरली $5.04 trillion दिस ईयर, and it is driven by AI and the semiconductor boom. Taiwan had previously overtaken India to secure the 5th spot in May 2026, and now South Korea has also surpassed India. Consequently, Indian stock market has slipped to 7th position in the global ranking. दुनिया की टॉप 3 स्टॉक मार्केट देखेंगे तो फर्स्ट पर यूएसए है, सेकंड पर चाइना एंड थर्ड पर जापान है. Question number 46 is, in June 2026, which state government signed a memorandum of understanding with the United Nations Development Program to promote climate resilient and sustainable development? तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने ये MOU साइन किया है UNDP के साथ? यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश. पर्पस क्या है? क्लाइमेट रेजिलिएंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना. Next, who has become the first non-Muslim diplomat since India's independence to be appointed as India's ambassador to Saudi Arabia? तो पहले नॉन मुस्लिम डिप्लोमैट जिनको अपॉइंट किया गया एज इंडियाज एम्बेसडर टू सऊदी अरेबिया, इनका नाम है मिस्टर विपुल. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. टॉकिंग अबाउट सऊदी अरेबिया, डू रिमेंबर कि इन्होंने रिसेंटली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को ज्वाइन किया था. इसी के साथ ये 26 नंबर का नेशन बन गया जिन्होंने IBCA को ज्वाइन किया. और साथ ही सऊदी अरेबिया की तरफ से इंडिया को 2 लब्बैतुम अवार्ड्स भी रिसीव हुए हैं. ठीक है, हमारी हज कमेटी को 2 लब्बैतुम अवार्ड्स दिए गए हैं सऊदी अरब की तरफ से. Next, where did South Korea and Japan conduct a joint maritime search and rescue exercise for the first time in 9 years in June 2026? SAREX नाम की एक्सरसाइज कौन सी 2 कंट्रीज के बीच में होती है? तो साउथ कोरिया और जापान. एंड रिसेंटली ये कहाँ पर कंडक्ट हुई है? द करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन, जेजू आइलैंड. Next, who has been honored with the prestigious Barton Award 2026 for excellence in cartooning? Barton Award present किया गया है सुभानी शेख को. डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Subhani Sheikh is the cartoon editor of Deccan Chronicle. Recently, he has been honored with the prestigious Barton Award for Excellence in Cartooning 2026 for excellence in the field of cartooning. ये award कौन देता है? Indian Institute of Cartoonists, Bangalore. Next, who has been appointed as the new captain of the Indian Men's T20 International Cricket Team in June 2026? तो Indian Men's T20 International Cricket Team के लिए हमारे नए कैप्टन बन गए हैं श्रेयस अय्यर. Question number 51 is, Rumesh Tharanga became the 4th Asian athlete to cross the 90 meters mark in the javelin throw. Which country does he belong to? Recently, Rumesh Tharanga काफी न्यूज में थे and he is from Sri Lanka. C option is the right answer. So, recently she became the 4th Asian athlete to cross the 90-meter mark in the javelin throw. He achieved this feat by recording a historic throw of 92.62 meters at the Rome Diamond League. Next, which of the India's first food-based metabolic recovery system was honored with the Rashtriya Ratna Award 2026 in June 2026? ये इंडिया का पहला फूड-बेस्ड मेटाबॉलिक रिकवरी सिस्टम है और इसका नाम है ग्रासा मिलेट्स एंड फूड्स प्राइवेट लिमिटेड. रिसेंटली इसको ऑनर किया गया विद द राष्ट्रीय रत्ना अवार्ड 2026 और ये अवार्ड प्रेजेंट किया था यहाँ पर कंगना रनौत ने, जो कि एक्ट्रेस है और यहाँ पर ये गेस्ट ऑफ ऑनर भी थी. Next, who won the F1 Championship Monaco Grand Prix 2026 held in June 2026? तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स को रिसेंटली जीत लिया है किमी एंटोनेली ने और ये इटली कंट्री के प्लेयर हैं. Next, who has won the title in the women's category of the Asian Individual Chess Championship 2026 held in Ulaanbaatar in Mongolia? तो गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स कैटेगरी ऑफ एशियन इंडिविजुअल चेस चैंपियनशिप किसने जीता? आंसर इज सविता श्रीभास्कर. ये इवेंट कहाँ पर हुआ था? मंगोलिया कंट्री में. Next, where was the 5-day International BRICS Agriculture Conference held from 9th to 13th of June 2026? ये 5 दिन का इंटरनेशनल ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस था जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में ऑर्गेनाइज हुआ था. डू रिमेंबर ब्रिक्स की प्रेसिडेंसी इस साल किसके पास है? इंडिया के पास. और लास्ट ईयर ब्रिक्स को होस्ट किया था ब्राजील कंट्री ने.
नेक्स्ट डे जून 2026 marks the completion of 10 years of प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान. When was this scheme launched? तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं. ओरिजिनली इसको लॉन्च किया गया था 9 जून 2016 को. टॉकिंग अबाउट दिस अभियान, तो इसका इनॉग्रेशन क्या था, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कब किया था, 9 जून 2016 को. इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फ्री एश्योर्ड कॉम्प्रिहेंसिव एंड क्वालिटी एंटीनेटल केयर टू ऑल द प्रेग्नेंट वुमेन ऑन द 9th of every month. Next day, which country announced the 35 by 35 initiative during the Bonn Climate Conference held in Germany in June 2026? तो 35 by 35 initiative है टर्की और ऑस्ट्रेलिया का. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. ये इन्होंने अनाउंस किया ड्यूरिंग द बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो रिसेंटली जर्मनी में हुई थी. And Turkey and Australia are the co-chairs of COP31. They have announced an initiative named as 35 by 35. तो क्या होगा 35 by 35 में? The goal is to increase the share of electricity in global final energy demand to 35% by the year 2035. Okay, and the Bonn Climate Conference is being held in Bonn, Germany from 8th of June to 18th of June 2026. Do remember COP31 के लिए co-host हैं टर्की और ऑस्ट्रेलिया. COP30 लास्ट ईयर हुआ था 2025 में. इसको होस्ट किसने किया था, ब्राज़ील कंट्री ने. एंड नेक्स्ट ईयर यानी COP32 होगा 2027 में. कौन होस्ट करेगा इसको, एथियोपिया कंट्री. ठीक है. नेक्स्ट, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द प्रोजेक्ट गंगा टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू 20 लाख रूरल हाउस होल्ड. प्रोजेक्ट गंगा की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने. पर्पज क्या है, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना 20 लाख रूरल हाउस होल्ड्स में. नेक्स्ट, विच लैंड Port Management System was launched by Union Home Minister Amit Shah in New Delhi in June 2026 to modernize the border management. इसका नाम है विनिमय लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में बॉर्डर मैनेजमेंट को मॉडर्न बनाने के लिए. नेक्स्ट है, हु लेड इंडिया एट द 114th इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जेनेवा स्विट्जरलैंड इन जून 2026. ये 114th एडिशन था इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का जो हुआ था स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया शोभा करंदलाजे ने. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 11th of April 1919. हेडक्वार्टर्स है जेनेवा में. इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ILO एंड इट हैज बीन अ परमानेंट मेंबर ऑफ ILO's गवर्निंग बॉडी सिंस 1922. Next, which technology company has partnered with Reliance Industries to set up India's AI-enabled data center in Jamnagar, Gujarat? ये कौन सी कंपनी है? इट इज़ द मेटा. मेटा ने पार्टनरशिप की है रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ एंड मिलकर ये सेटअप करेंगे इंडिया का AI इनेबल्ड डेटा सेंटर गुजरात के जामनगर में. नेक्स्ट, वेयर डिड द यूनियन मिनिस्ट्री of Food Processing Industries and the World Bank jointly organized the Sapling Dialogue 2026 in June 2026. तो वर्ल्ड बैंक और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज किया सैपलिंग डायलॉग को. कहाँ पर? द करेक्ट आंसर इज गुजरात के अहमदाबाद में. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. सैपलिंग का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन पॉलिसी लीडरशिप फॉर इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड ग्रोथ. दिस इवेंट वॉज इनॉग्रेटेड बाय चिराग पासवान हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज. एंड थीम क्या रखी? अनलॉकिंग वैल्यू, एडवांसिंग फूड प्रोसेसिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन साउथ एशिया. Next, with which company has the Ministry of Defence signed a 449 crore rupees agreement for the procurement of 20 advanced capability global navigation satellite system jammers for the Indian Navy? ये कौन सी कंपनी है? The correct answer is Accord Software and Systems Private Limited. इन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया है और मिलकर अब ये प्रोक्योर करेंगे इस कंपनी से 20 एडवांस्ड कैपेबिलिटी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम जैमर्स को इंडियन नेवी के लिए. Next, which country is hosting the 10th edition of ICC Women's T20 World Cup 2026 commencing in June 2026? कौन सी कंट्री है जो होस्ट करेगा 10th edition of ICC Women's T20 World Cup को इस साल? द आंसर इज डी ऑप्शन, इंग्लैंड एंड वेल्स. तो ओपनिंग मैच कहाँ पर होगा? इट इज बिटवीन इंग्लैंड एंड श्रीलंका ऑन June 12th एट बिर्मिंघम. 12 टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम. लास्ट ईयर हम देखेंगे तो इस कप को जीता था न्यूजीलैंड ने. Next, with which states did the central government sign this agreement in June 2026 for the joint exploration and production of crude oil and natural gas? कौन से दो states हैं? These are the Assam and Nagaland. इनके साथ central government ने MOU साइन किया है for the joint exploration and production of crude oil and natural gas. Next, which legendary Indian athlete and coach, former Asian Games gold medalist, passed away at the age of 49 years in June 2026? इनका नाम है मिस्टर जसपाल राणा. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर.
He was one of India's most renowned pistol shooters and a national coach as well. He won a total of 15 medals, including 9 gold at the Commonwealth Games and a gold medal as well at the Asian Games. Different honors इनको दिए गए हैं, like इनको अर्जुना अवार्ड रिसीव हुआ था 1994 में, पद्मश्री मिला था 1997 में, द्रोणाचार्य अवार्ड 2020 में मिला for his outstanding contributions to the world of sports. Next is large scale cultivation of imidazolinone resistant hybrid varieties of which crop is being launched in India starting from the 2026 to 27 Rabi season. The correct answer is mustard here, D option. ठीक है. Next, who has been appointed as India's next ambassador to Turkey effective from June 2026. India के next ambassador Turkey के लिए बन गए हैं Mr. रुद्र गौरव श्रेष्ठ. D option is the right answer. Next, which union minister has launched the Bhavya portal under the Bharat औद्योगिक विकास योजना to develop 100 world class industrial parks across the country. तो रिसेंटली ये लॉन्च किया है मिस्टर पीयूष गोयल ने. ये हमारे मिनिस्टर हैं कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के लिए. इन्होंने भव्या पोर्टल को लॉन्च किया अंडर द भारत औद्योगिक विकास योजना, जिसके अंतर्गत 100 वर्ल्ड क्लास के इंडस्ट्रियल पार्क्स डेवलप हो रहे हैं कंट्री के अंदर. Next, according to the SIPRI annual report released in June 2026, what is the estimated number of nuclear weapons possessed by India? SIPRI की annual report के according estimated number of nuclear weapons जो इंडिया possess करता है वो कितने हैं? This is 190. As per the SIPRI annual report, India possesses an estimated total number of 190 nuclear weapons जिनको हम warheads भी कहते हैं, and पाकिस्तान की nuclear capability remains unchanged at 170 warheads. टॉप 3 कंट्रीज देखेंगे तो फर्स्ट पर रशिया है विद 5420 वॉरहेड, सेकंड पर यूएसए है एंड थर्ड पर चाइना है. नेक्स्ट है वेयर डिड लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इनॉग्रेट द सेकंड एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 2 इन जून 2026. तो ये सेकंड एनुअल कॉन्फ्रेंस थी कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की, और रिसेंटली ये कहाँ पर हुई है, इसका इनॉग्रेशन कहाँ पर हुआ? चंडीगढ़ की हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली में. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. एंड इस इवेंट के लिए हमारी थीम थी रोल ऑफ अवेयर सोसाइटी एंड लेजिस्लेटर्स इन रियलाइजिंग फ्यूचर चैलेंजेस एंड गोल ऑफ विकसित भारत 2047. नेक्स्ट वेयर वॉज द 8th ज्वाइंट कमीशन मीटिंग बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया हेल्ड इन जून 2026 आफ्टर अ गैप ऑफ 4 years. ये 8th ज्वाइंट कमीशन मीटिंग थी इंडिया और इंडोनेशिया के बीच की. रिसेंटली ये कहाँ पर कंडक्ट हुई है? द करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, नई दिल्ली. नेक्स्ट है व्हेन इज द वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 2026 ऑब्जर्व्ड? ये हम हर साल 8 जून को ऑब्जर्व करते हैं. इस साल की हमारी थीम थी अ क्लोजर लुक. नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द SBI रिसर्च इको रैप रिपोर्ट रिलीज्ड इन जून 2026, टू व्हाट परसेंटेज हैज इंडियाज GDP ग्रोथ रेट राइजन इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 to 26. तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट है वो कितने तक पहुंच गई है? 7.7%. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next day, Prime Minister Narendra Modi became the longest continuously serving Prime Minister of India, whose historic record of 4,398 consecutive days in office did he surpass. तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूसली सर्विंग प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं इंडिया के, एंड रिसेंटली इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है जवाहरलाल नेहरू जी का. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Prime Minister Narendra Modi completed 12 years of his tenure on 10th of June 2026, becoming the first leader after Jawaharlal Nehru to complete 3 consecutive terms. He has surpassed the country's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru's record of being the Prime Minister continuously without any interruption for 4,398 days. नेक्स्ट डे व्हेन वाज द वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे 2026 ऑब्जर्व्ड? इसको हम हर साल 9 जून को ऑब्जर्व करते हैं. इस साल की हमारी थीम थी इनोवेशन, ट्रस्ट एंड सस्टेनेबिलिटी, द पावर ऑफ एक्रेडिटेशन. नेक्स्ट डे विद विच मोबिलिटी प्लेटफॉर्म डिड द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज पार्टनर इन जून 2026 टू प्रमोट द राहवीर योजना? तो यहाँ पर रैपिडो के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ फूड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने पार्टनरशिप की है राहवीर योजना को प्रमोट करने के लिए. Next day, which international organization launched the Blue Valley Cluster in Guwahati in collaboration with the state of Assam in June 2026? ये है यूरोपियन यूनियन. इन्होंने लॉन्च किया है ब्लू वैली क्लस्टर असम के साथ मिलकर, कहाँ पर? गुवाहाटी में. So government of Assam and European Union have jointly launched the Blue Valley Cluster in Guwahati. फोकस क्या है? फोकस प्राइमरली है फ्लेवर्स, फ्रेग्रेंसेस और आयुष सेक्टर्स पर. क्वेश्चन नंबर 79 है Who became the world number 1 player among under 13 tennis players in the ITF Junior Rankings in June 2026? तो वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर among under 13 tennis players कौन बन गई हैं? इनका नाम है सृष्टि किरण. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर.
Next, whom has Vogue Eyewear appointed as its new brand ambassador for India in June 2026? Vogue Eyewear ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है एक्ट्रेस कृति सेनन को. Next, who has been nominated by US President Donald Trump as the new Director of National Intelligence in June 2026? तो नेशनल इंटेलिजेंस के नए डायरेक्टर हाल ही में कौन बन गए हैं? द करेक्ट आंसर इज जे क्लेटन, बी ऑप्शन. ठीक है. Next, which scientist of Indian origin has been honored with Europe's highest life sciences award, the European Molecular Biology Organization Gold Medal 2026? ये ऑनर रिसेंटली प्रेजेंट किया गया है, बी ऑप्शन, डॉक्टर गौतम डे को, एंड ये यूरोप का हाईएस्ट लाइफ साइंसेज अवार्ड होता है. In June 2026, Indian origin scientist Dr. Gautam De was awarded the European Molecular Biology Organization Gold Medal 2026, and he received this prestigious honor for his outstanding research on the evolutionary origins of cell division and nuclear organization. He shares this award with scientist Omaya Dudin from the University of Geneva, Switzerland. ठीक है. Question number 83 is, the Sports Authority of India has signed a 3-year memorandum of understanding with which prestigious University of Japan to strengthen sports science in athlete development. तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये MOU रिसेंटली साइन कर लिया है जापान कंट्री के साथ. ठीक है. Next, in which city did India and the UK launch the Critical Minerals Global Supply Chain Observatory in June 2026? तो इंडिया और UK ने मिलकर क्रिटिकल मिनरल्स ग्लोबल सप्लाई चेन ऑब्जर्वेटरी को लॉन्च कर दिया है नई दिल्ली में. ए ऑप्शन इज द राइट आंसर. Next, which country has become the world's second largest solar energy growth market in 2025 in terms of annual solar energy capacity addition? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंडिया. इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी ग्रोथ मार्केट बन गया है 2025 में. इसी के साथ हमने यूएसए को पीछे छोड़ा है, हमने यूएसए को सरपास किया है. तो सरपासिंग द यूएस, इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट फॉर सोलर एनर्जी ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ एनुअल कैपेसिटी एडिशन एज ऑफ 2025. India added a record solar energy capacity of over 37 gigawatts in 2025 calendar year, whereas the US added 34 gigawatts during the same period. टॉप 3 कंट्रीज देखेंगे इसके रिगार्डिंग. तो फर्स्ट पर चाइना है, सेकंड पर इंडिया और थर्ड पर यूएसए. नेक्स्ट है, हु लॉन्च द नवाचार मंत्रा इनिशिएटिव टू एम्पावर ग्रास रूट्स इनोवेटर्स इन इंडिया स्मॉलर सिटीज, टाउन्स एंड रूरल एरियाज? नवाचार मंत्रा इनिशिएटिव को लॉन्च किया है जयंत चौधरी ने. सी ऑप्शन इज द राइट आंसर. किस लिए? ग्रास रूट इनोवेटर्स को एम्पावर करने के लिए इंडिया के स्मॉलर सिटीज और टाउन्स में. क्वेश्चन नंबर 87 है, Where did Union Ministers Hardeep Singh Puri and Nitin Gadkari launch India's first mass segment flex fuel passenger car, Wagon R Flex, manufactured by Maruti Suzuki? तो रिसेंटली इसको लॉन्च कर दिया है नई दिल्ली में. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, renowned constitutional expert and former Lok Sabha Secretary General Subhash C. Kashyap passed away in June 2026 at the age of 97 years. In which year was he awarded the Padma Bhushan? तो रिसेंटली इनका निधन हो गया 97 ईयर्स ऑफ एज पर, एंड इनको पद्म भूषण मिला था 2015 में. डॉक्टर सुभाष सी कश्यप was a renowned political scientist, constitutional expert and distinguished scholar who served as the Secretary General of 7th, 8th and 9th Lok Sabha from 1984 to 1990. नेक्स्ट डे, व्हेन वाज द इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे 2026 ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल स्पोर्ट्स डे हम मनाते हैं 11 जून को. इस साल की हमारी थीम क्या थी? प्रोटेक्ट स्पोर्ट, प्रोटेक्ट चाइल्डहुड, स्पोर्ट बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रेकिंग बैरियर्स. Next, in June 2026, who has been elected as the new president of the renowned educational and cultural institution भारतीय विद्या भवन? तो इसके लिए हमारे नए प्रेसिडेंट कौन अपॉइंट हो गए हैं? इनका नाम है मिस्टर बनवारी लाल पुरोहित. डी ऑप्शन. ठीक है. तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 90 करंट अफेयर्स. आई रियली होप कि आपने ये हमारा सेशन पसंद किया होगा. अगेन आई एम टेलिंग कि अगर आप इनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं ना, तो आप हमारे दूसरे वाले चैनल पर आकर डेली करंट अफेयर्स वाली क्लासेस को करिए, जिससे कि आपको इन क्वेश्चंस की बहुत ही बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. ओके, चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं. लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं, जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा. पहला क्वेश्चन है आपके लिए, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन नस्र अगेंस्ट इजराइल? दूसरा क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज नेक्स्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द वर्ल्ड बैंक इफेक्टिव फ्रॉम जून 2026? एंड तीसरा क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च प्रोजेक्ट गंगा टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी टू 20 लाख रूरल हाउस होल्ड? तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए हैं एज अ होमवर्क. इनका जवाब आपको कॉमेंट में जाके लिखना है.
इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं आपके मॉक टेस्ट या एग्जाम्स में, तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू भी डाल दीजिएगा आप हमारे कमेंट सेक्शन में, ताकि जो हमारे दूसरे नए व्यूवर्स आते हैं चैनल पर वो भी हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो उसके लिए हमारी ये PDF नोट्स की वेबसाइट है www.ravibookspdf.com पर आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अभी रिसेंटली हमने अप्रैल 2026 की अपनी मंथली ई बुक रिलीज़ की है, जिसमें 600 से ज़्यादा MCQs आपको मिल जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है। हमारी ई बुक की क्या क्या फीचर्स हैं आइए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर हम 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं 80+ पेजेस में। ये हमारी बुक्स डाउनलोडेबल हैं और प्रिंटेबल हैं। साथ ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह से वेल एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर हम हाईलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक GK और पिक्चर्स का भरपूर यूज़ करते हैं ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट पर जाकर इन ई बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं, और किसी भी परचेज़ रिलेटेड क्वेरी के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9888749999। ओके। इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, जो कि है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज़, GS के नोट्स, करंट अफेयर्स के ई बुक्स और भी बहुत कुछ मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 25,000+ GS टेस्ट अवेलेबल है आपके लिए। फ्री PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के नोट्स हैं, यूट्यूब के नोट्स हैं, ई बुक्स, GS के नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ और GK एंड करंट अफेयर्स का विनर बैच भी अवेलेबल है। तो आप अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा बनाने के लिए हमारे इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं।